प्यारे दोस्तों, भारत के एक छोटे से गांव में हाफिजे कुरान लड़की थी। मगर जब उस लड़की की मौत हुई और लोग दफन करने के लिए उसे कफन पहनाने लगे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके कफन पहनाते ही बार बार फट जाती और आग लग जाती। काफी वक्त ऐसा ही चलता रहा। उसे कफन पहनाया जाता मगर फौरन कफन फट जाती या तो आग लग जाती। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूरन बगैर कफन लड़की को दफनाने लगे। इससे भी हैरानी की बात यह थी कि उसकी कब्र जहां भी खोदा जाता वहीं पानी भरा हुआ था। हालांकि कब्रिस्तान खुश्क इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया नहीं था। मोहल्ले वाले यह सब देखकर एक बड़े मुफ्ती साहब को बुलाया, मगर जब उस मुफ्ती साहब ने लड़की को हाथ लगाया तो सबके पांव तले से जमीन निकल गई। आखिर मुफ्ती साहब ने उस लड़की में क्या देख लिया? चलिए पूरी कहानी जानते हैं और ये सबक अमोज वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। ये कहानी उस हाफिजे कुरान लड़की की सहेली कुछ इस तरह बयान करती है कि हमारे मोहल्ले की यह सबसे ज्यादा नेक और पाक किरदार लड़की थी, जिसका नाम रूबीना था। वह लड़की इतनी ज्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वह लोग रूबीना को अपने पास बुलाते और कहते कि मैयत के कान में अजान दे दो, शायद उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए। और लोग रूबीना से मगफिरत की दुआ करवाते थे। रूबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और कजन भी, और हम लोग ऊपर नीचे के मकानों में रहते थे। लेकिन आज जब वह खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था, यह देखकर दिल खून के आंसू रो रहा था। यह वाकया हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाकया था जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वालों के सर शर्म से झुक गए और रूबीना आज भी हम सब के लिए एक सवाल बनकर रह गई। वह कहते हैं ना कि दो बहनें हमेशा एक जैसी ही नहीं होती। रूबीना की एक बहन रूबी भी थी जो बिल्कुल भी उस जैसी नहीं थी। अपनी बहन से बहुत जलती थी, इसलिए अपनी खुद की बहन होने के बावजूद भी वह हमेशा मुझे ही अपनी बहन का दर्जा देती है। मेरा नाम जैनब है। मैं भी रूबीना की उम्र की ही हूं। रूबीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले घर में रहते थे और वह नीचे वाले घर में रहते थे, और साइड पर भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो यह पूरा घर एक ही घर माना जाता था, लेकिन यहां पर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसे हमने बंद नहीं किया था। वहां से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी मां और रूबीना की मां के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती भी थी, लेकिन रूबी की यानी रूबीना की बहन की किसी के साथ भी नहीं बनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी मां के साथ। रूबीना की मां अपनी बेटियों पर हैरान होती थी और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी, दीन और दुनिया दोनों के हवाले से बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बेटी को पता नहीं क्या है। मेरी मां समझाती थी कि वह भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। रूबीना पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी। वह बहुत अच्छी औरत थी। रूबीना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए रूबीना को ले जाते थे और उसको कहते थे कि दुआ किया करें। वह अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ क्यों करवाते हैं, मैं तो खुद एक गुनाहगार सी बंदी हूं। क्या पता कल को मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं। मैं तो अपना मामला भी ठीक नहीं कर सकती, तो किसी और का क्या करूंगी। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो। तुम जैसी इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह की हैं। अपनी बहन को ही देख लो। वह कहने लगी कि तुम्हें, मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी जरूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, और यह बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम खुद क्यों नहीं बता देती। तो उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने उसकी शिकायत की है तो हम दोनों की जिंदगी में और भी ज्यादा नफरत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वह मुझे अपना दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम यह बात अम्मी अब्बू तक पहुंचा दो ताकि वह इसका कोई हल कर सके। या तो उसकी शादी करवा दे, फिर उससे पूछे कि वह इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। रूबीना बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है।
तो उसकी बहन वहां पर आ गई और रूबीना ने मुझे इशारा किया कि बाद में बताऊंगी। मगर इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था जब मैं वापस आऊंगी तो फिर आराम से मुझे बता देना। लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए और अभी रास्ते में ही थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो हमें बहुत ही शदीद किस्म का जलजला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे, इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस वाले ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और वह बहुत ही खुला सा रास्ता था, इसलिए अंदाजा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज्यादा थी। लेकिन जब घर आए तो यह देखते कदमों तले से जमीन निकल गई कि जलजला बहुत तेज था और हमारा बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट के गिर गया था। लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। अब हमारे दिल में यही दुआ थी कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में रूबीना रहती थी और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके मां और बाप की हालत बहुत बुरी थी। उनकी जवान बेटी इस दुनिया में नहीं रही, और वह भी एक हादसे में, जिसके नतीजे में उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। यह कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरी अपनी बहन ही आज इस दुनिया में ना रही, और अजीब सी भगदड़ सी मच गई। इसको जल्दी जल्दी वहां से निकालकर अस्पताल ले गए थे। अस्पताल ले जाते हुए फिर भी इसमें कुछ सांसें बाकी थीं, लेकिन अब यह बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान भी थे और परेशान भी, और हमें पता था कि हादसा हुआ है और हादसे में तो कुछ भी हो सकता है। मगर रूबीना इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके मां बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी मां बेहोश हो गई और ऐसा लगा कि जैसे गहरी बेहोशी में चली गई। अब वह अस्पताल में पड़ी थी और उसका बाप बाकी मामलात संभाल रहा था। इन लोगों को एक घर में ले गए जो हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था, और वह लोग भी रूबीना को बहुत पसंद करते थे। उनका एक बहुत बड़ा सहन भी था। सोचा कि वहीं पर आखिरी रस्में अदा हो जाएंगी, जैसे कि गुस्ल देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना, और फिर वहीं से जनाजा ले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों का घर तो टूट चुका था। लेकिन अभी यहां पर क्या होने वाला था, यह हम सब सोच भी नहीं सकते थे। रूबीना के चेहरे को ढांपना उसकी एक वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि रूबीना ने खुद कही थी कि मेरी मैयत को कोई भी ना देखे। वह आखिरी वक्त में भी पर्दे में रहना चाहती थी। वह हमेशा पर्दा करती थी। वैसे तो उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए घर में तो नॉर्मल तरीके से ही रहती थी, लेकिन बाहर निकलती तो पर्दे के सारे वसूल पूरे करती थी। बुर्खा भी पहनती, जुराबे और दस्ताने भी, चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी यह पर्दे में ही रहती, क्योंकि उसका आना जाना लगा ही रहता था। एक तो इस कम उम्र जवान लड़की जो एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चली गई, और दूसरी इतनी मशहूर पूरे मोहल्ले की सबसे नेक और प्यारी लड़की, इसलिए हर कोई उसके जनाजे में शामिल भी होना चाहता था, और सब औरतें मैयत पर आना चाहती थीं। उनका घर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भरने लगा। रिश्तेदारों को कोई फोन कर रहा था या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आ रहे थे। मैं भी लोगों की खातिर में लगी थी। कोई दूर से आता, उसको पानी पिलाती। लेकिन अब मैयत को गुस्ल देने का वक्त हो गया था। मैयत को गुस्ल देने के लिए रूबीना की एक खाला आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि बाकी कोई भी नहीं आएगा। यह भी रूबीना की आखिरी वसीयत थी। मैं तो इस बात पर हैरान हो रही थी कि जो शख्स एक हादसे की सूरत में इस दुनिया से गया है, वह भी इतनी कम उम्र में इसको वसीयत करने की मोहलत कब मिली कि उसने जाते जाते ऐसी वसीयत की कि यह ना किया जाए, वो ना किया जाए। खैर, मैं तो यह सोच रही थी कि मैं इससे आखिरी दफा ठीक से मिल भी ना पाई। मैंने तो उसे 2-3 दिन पहले देखा था। मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और वापस आई तो यह सब कुछ हो चुका था। मैं उसकी दोस्त थी और बहन जैसी भी थी, और मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन रूबी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सबने पूछा रूबी कहां है, तो उसकी खाला ने कहा कि उसकी मां बेहोश हो गई है, तो इसलिए रूबी अस्पताल में है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अस्पताल में भी तो किसी का होना जरूरी है। यह बात भी ठीक थी। उसकी मां को अस्पताल में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे। पता नहीं उनकी हालत कैसी थी। मैयत चारपाई पर पड़ी थी। जब कफन पहनाने लगे
तो उसकी खाला ने चीखें मारना शुरू कर दी और कुछ औरतों को अंदर बुला लिया। मैं भी अंदर चली गई। उसने कहा कि यह देखो क्या हो रहा है। हमने जब सामने का मंजर देखा तो हम हैरान रह गए। कफन तो फटा हुआ था। हमने कहा कि आजकल के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। फटा हुआ कफन दे दिया, क्योंकि अब कफन भी कौन से सस्ते रह गए हैं। इसने कहा कि नहीं, कफन फटा हुआ नहीं था, अभी अभी फट गया है उसकी। खाला ऐसी बात बिला वजह तो नहीं कर सकती थी। आखिर खाला भी मां की तरह ही होती है। वह बहुत परेशान भी थी, रो भी रही थी। उसने कहा कि कफन पहनाने लगे हैं तो कफन फट गया है। बात हमें कुछ अजीब लगी। हमने कहा कि नहीं, वह पहले से ही फटा होगा, या फिर तुमने ठीक से पकड़ा नहीं होगा, या कपड़ा कमजोर होगा। लेकिन कपड़ा ठीक लग रहा था। कफन का कपड़ा काफी भारी और मोटा होता है। खैर, दूसरा कफन मंगवा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से उसके चिल्लाने की आवाज आई। वह फिर से चीखने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताती, हम लोगों को पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब उसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहना रही थी, मगर कफन जल गया। अब उसकी खाला की हालत बहुत बुरी थी। उसको सांस चढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया या फिर हाई हो गया हो। वह बहुत डरी हुई नजर आ रही थी। लेकिन चूंकि वह वहां पर अकेली थी, इसलिए हो सकता है कि उससे कोई गलती हुई हो। लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल यह बात इस तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले उसका कफन फट जाए और फिर उसका कफन जल जाए। यह तो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि रूबीना तो पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? उस खाला की तबीयत भी खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मुझसे अब यह सब कुछ नहीं होगा। आखिर में मेरी मां आगे बढ़ी और रूबीना की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं भी मदद करती हूं। मुझे रूबीना ने इसके चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि यह अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन उसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। मगर फिलहाल उसकी चाची वह तो बहुत ही परेशान लग रही थी। खैर, हमने फिर से कफन मंगवाया, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफन मंगवा रहे थे। मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहां पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफा मैंने जो मंजर देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया। एक तरफ से मैंने कपड़ा हटाया तो वह बिल्कुल ठीक था। जब उसे दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई। वह बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी। हो सकता था यह सब कुछ उसकी चाची ने किया हो, उसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अजाब है तो वह खत्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब समझ से बाहर जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात जरूर थी। रूबीना के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले उसकी नादानी, फिर उसकी मौत, और अब यह तरह तरह के तमाशे। मगर इस तरह के मामले बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात तो नहीं होते हैं। ये तो दफन के बाद के मामलात होते हैं। दफनाने के बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की बातें तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही यह सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि वह मर चुका है। वह वहीं पर फिर रहा होता है, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए सबको देखता है। परेशान होते हुए देखकर वह परेशान हो रहा होता है। वह बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? वह उनको पकड़ने की कोशिश करता है, पर उन्हें पकड़ नहीं पाता। यह सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज्यादा सख्त होता है।
इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहिए। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब उसको पता चल जाता है कि वह इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो उस वक्त रूबीना भी यहीं कहीं आसपास थी, यानी कि उसकी रूह भी यह सब कुछ देख रही थी। काश कि वह बोलकर यह सब जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि रूबीना कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था, और वह सबके लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, यह सब कुछ कोई छोटी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि यह आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग 3-4 दफा आ चुके हैं। उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन इस दफा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। यह जो कुछ भी था यह हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन यह बाद की बातें थीं। लेकिन जैसे ही मेरी मां ने मुझे कहा कि जरा बाहर आवाज दे कि मैयत तैयार है और जनाजे के लिए ले जाया जाए, मगर जैसे ही हमने पलट कर देखा तो कफन फिर फट चुका था, और इतना फट चुका था कि इस तरह से मैयत को बाहर नहीं भेज सकते थे। अब तो मेरी मां भी डरने लगी और उसने मुझे कहा कि चल बेटी, यहां से चलते हैं, यहां पर तो कोई बहुत बड़ा अजाब आ रहा है, कहीं हम पर भी असर पड़ जाए। मैंने कहा कि रूबीना मेरी बहन जैसी थी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने अम्मी से गुस्से से कहा, और कहां जाएंगे हम, हमारा घर भी तो टूटा पड़ा है, मैं इसको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी मां के चेहरे हैरानगी और परेशानी थी। वह गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि चल यहां से, नहीं तो तेरे पर भी कोई मुसीबत आ जाएगी। तू देख नहीं रही तेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? भला ऐसा कभी हुआ है क्या? मेरी मां का डर भी जायज था, लेकिन मुझे डर से ज्यादा सवाल तंग कर रहे थे कि यह सब कुछ कैसे हो रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद उसकी खाला ने जानबूझकर ऐसा किया, झूठ बोला, फिर उसकी चाची ने यह सब कुछ किया। लेकिन अब तो मैं खुद यहां पर खड़ी थी और मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं क्यों एक ऐसी लड़की को बदनाम करना चाहूं जो पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हो? हो सकता है कि बाकी लोगों की उसके साथ कोई दुश्मनी होती, वह रिश्ता मांगते होते, उन लोगों ने रिश्ता ना दिया होता तो वह उसे बदनाम करने के लिए यह सब कुछ कर रहे होते। लेकिन मेरी रूबीना तो एक दोस्त और बहन थी, मुझे तो उसके साथ कोई गलत मतलब भी नहीं था। फिर यह सब कुछ कैसे हो रहा था? रात हो गई तो फैसला किया गया कि बिना कफन के ही मैयत को दफना दिया जाए, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है। जब मैयत को हटाने लगे तो एक और मामला सामने आया कि मैयत बहुत वक्त तक चारपाई पर पड़े रहने की वजह से चारपाई के साथ चिपक गई थी, और इस तरह से चिपक गई थी कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया था। यहां पर सब कुछ बुरे से बुरा क्यों होता जा रहा था? अब तो मेरे दिल में भी सवाल आने लगे। मैंने कहा कि रूबीना, तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है? सब लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि यह लड़की जानबूझकर कुछ करती थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यह लोगों से पैसे लेती थी, लोगों के घर जाने के पैसे लिया करती थी, इसलिए इसके साथ ये सब हो रहा है। तो कुछ लोग कहते थे कि बड़ी खूबसूरत थी, हो सकता है बुर्खा सबके सामने पहनती हो, बाद में पता नहीं क्या कुछ करती हो, उसने कोई आशिक यार बना रखे हो जिनकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। बड़ी वाली मस्जिद के इमाम और मुफ्ती साहब को बुलाकर लाने की बात हुई कि वहीं आकर बताएंगे कि मामला क्या है और वहीं दावा करेंगे, शायद मामला हल हो जाए। कहते हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा हो तो कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर दिल से दुआ कर दे तो वक्ती तौर पर वह अजाब खत्म हो जाता है। बस इतना हो जाता कि किसी तरह मैयत को दफना दी जाता ताकि रूबीना का मामला अल्लाह के सुपुर्द हो जाता। फिर उसके बाद जो कुछ भी होना था वह उसका और अल्लाह का मामला था। एक और मसला भी सामने आया था कि जो कब्र तैयार करवाई गई थी वह तो कब्र तैयार थी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी के मौसम में अचानक से कब्र में पानी भरना शुरू हो गई और कब्र पानी से भर गई। फिर कब्र से बड़ी मुश्किल से पानी निकाला गया। यह दिन हम सब गांव वालों के लिए एक अजीब सा दिन था। हम लोग हैरान थे, परेशान थे। जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बाहर था। मुफ्ती साहब का नाम अब्दुल रहीम था।
वह बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। उनको बगल वाले गांव से बुला लिया गया। वह भी रूबीना के बारे में जानते थे, उसे वह अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ही रूबीना को कुरान पाक पढ़ाया था। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे तो कब से खबरें पहुंच रही थीं कि बार बार यह हो रहा है, लेकिन मैं किसी ऐसे मामले में बोलना नहीं चाहता था और आप लोगों ने मुझे बुला लिया है, तो मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैयत को सही तरीके से ढक दिया गया और उनको बुलाया गया कि वह दुआ करें। उन्होंने दुआ ही करनी थी, वह दुआ ही कर सकते थे। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ें और उसका सवाब रूबीना की रूह को भेजें, ताकि अगर उस पर कोई अजाब आ रहा है तो वह खत्म हो जाए। लोग तस्बीह करने लगे, लेकिन उसके बाद जो यहां पर हुआ वह देखकर हम सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे ही दुआ करने लगे उनका हाथ मैयत पर लग गया और जिस कपड़े से उसके चेहरे को ढांपा गया था वह कपड़ा मैयत के चेहरे से ऊपर से हट गया। और जैसे ही हमने देखा कि मैयत के साथ क्या मामला है, हम लोग हैरान रह गए थे। यह तो रूबीना ही नहीं थी, यह तो रूबी थी। फिर रूबीना कहां थी? सब हैरान रह गए। जब से वह मामला हुआ था, जब से जलजला आया था, रूबी को किसी ने नहीं देखा था। सबने कहा था कि वह अपनी मां के पास है। मैंने अपने भाई को फौरन अस्पताल भेजा और कहा कि वहां जाकर पता करो और मुझे फोन पर बताओ। उसने मुझे वहां पर फोन करके बताया कि यहां पर तो रूबी नहीं है और रूबीना की मां भी एडमिट नहीं है। रूबीना की मां का नाम नजबू बीवी था। उन्होंने कहा कि नजबू नाम की कोई भी औरत यहां पर एडमिट नहीं है। यह क्या तमाशा था? यह क्या खेल था? ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे उसका? मतलब कि यह रूबीना नहीं, ये रूबी थी और ये सारे अजाब रूबी पर आ रहे थे। फिर मुझे रूबीना की वह बात याद आई जब उसने कहा था कि रूबी कुछ बहुत बुरा कर रही है और यह बात अम्मी अब्बू को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर यह रूबीना नहीं थी तो मतलब कि रूबीना जिंदा थी। उसके वालिद को बिठा लिया गया है और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी एक बेटी फौत हुई है तो उसको उसके नाम से दफनाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो? उसने कहा कि मेरी एक नहीं, 2 बेटियां इस दुनिया से चली गई हैं। रूबीना भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसे हम लोगों ने सुबह ही उसके नाना के यहां भिजवा दिया था और वहां पर उसकी तदफीन भी हो गई है। सब कह रहे हैं कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन रूबी के साथ यही सब कुछ होना था, क्योंकि वह जलजला भी उसी की वजह से आया था। रूबी हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें रूबीना ने बताया कि वह बहुत गलत काम कर रही है। वह बहुत से लोगों से ताल्लुक रखती है और वही काम कर रही जो किसी तवायफ खाने में होता है, लेकिन वह यह काम घर बैठकर कर रही थी और वह उस रात भी इसने घर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पर सिर्फ रूबीना थी। रूबी किसी आदमी को बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया। रूबीना दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाजा बजाती रही और रूबी से यह कहती रही कि नहीं करो, ऐसे गंदे काम, इस घर को तवायफ खाना नहीं बनाओ, बाज आ जाओ, ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वह ना मानी, यहां तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज जलजला आया कि वह तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप उसे उठाकर ले गए और हम लोगों ने जब रूबी की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि इस वक्त ही उसका अजाब शुरू हो गया था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर यह झूठ बोला कि यह रूबी नहीं, रूबीना है। और रूबीना की मैयत तो हमने पहले ही उसके नानी के घर वाली कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। अभी हम सब पर जो मुसीबत आई है, यह मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वह भी तब जब वह इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर उसकी नेक नियति का क्या फायदा कि वह पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक यह बात पहुंचा दी गई, जबकि उसका बाप कह रहा था कि किसी को यह बात ना बताओ। पर हमने कहा कि हम जरूर बताएंगे, क्योंकि हम रूबी को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम रूबीना को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वह ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए
किसी तरह से रूबी को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सबने दुआ की। मुफ्ती साहब ने खुद दुआ की और कहा, उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। उसके 2 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ रूबीना की कब्र पर गई तो हैरान रह गई। वाकई उसकी कब्र के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि एक जीनाकार लड़की के साथ क्या हुआ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जीना जैसी बुरी आदत से जरूर बचे। और दोस्तों, अगर आपको वाकया अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदार और फैमिली में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। शुक्रिया। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन